रुक जाओ मुसाफिर, कहां जा रहे हो? किज़िल एल्मा की तरफ। मंजिल क्या है तुम्हारी? शहादत है मेरी मंजिल। क्या हासिल करना चाहते हो? अपना वतन। वतन कहाँ है? पूरी दुनिया। ये दुनिया तुम्हारा वतन बने, कायनात तुम्हारी दुल्हन, बाबरकत रहे तुम्हारा मकसद। किसी भी हुकूमत और सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ फ़ौज और सियासत की नहीं बल्कि खुफिया तंजीम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आज दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां कोई खुफिया तंजीम या एजेंसी काम न कर रही हो। ख्वा वो इसराइल की खुफिया ऑर्गेनाइजेशन मोसाद हो, इंग्लैंड की M16 हो, अमेरिका की NSA हो, चाइना की MSS या हिंदुस्तान की रॉ हो, ये तमाम खुफिया तंजीम बैरूनी ताकत के हमलों और साजिशों से अपने मुल्कों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये वो खुफिया तंजीमें हैं जो अब वजूद में आई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उस तंजीम की बात करेंगे जो दुनिया की सबसे पहली खुफिया तंजीम थी। तारीख़ में इस तंजीम को अक्साकिल या सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम के नाम से जाना जाता है। इस खुफिया तंजीम की इब्तदा देदे कुरकुत नामी एक तुर्क शख्स से होती है। देदे कुरकुत तुर्कों का एक नहायत ही ज़हीन व फ़तीन और बहादुर शख्स था और उसकी इसी जहानत और अक्लमंदी की वजह से तुर्क जिरगों में देदे कुरकुत मुश्किल से मुश्किल मुकद्दमों को हल कर लिया करते थे। जिरगा दरअसल तुर्कों की रिवायती पंचायत या अदालत थी जिसमें कबाइल के बड़े बड़े सरदार और मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग इकट्ठा होकर किसी मसले पर बहस व मुबाहिसा किया करते थे और राय मशवरे से किसी भी मुकदमे को हल किया जाता था। बहरहाल देदे कुरकुत उस ज़माने में तुर्कों में बहुत मशहूर हुआ और उसका नाम अक्साकिल पड़ गया। अक्साकिल तुर्की में सफ़ेद दाढ़ी वाले मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग को कहा जाता है। तुर्क कौम के हर कबीले देदे कुरकुत की बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे। ये वो वक्त था जब अरब में इस्लाम की आमद का ज़माना करीब था और उसी वक्त तुर्कों में एक जरी और बहादुर शख्स उभर कर सामने आया जिसका नाम ओगोस खान था। ओगोस तुर्क दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद थे। ओगोस खान ने 40 तुर्क कबीलों को मुत्तहद करके अजीम गोक तुर्क हुकूमत की बुनियाद रखी और एशिया में नहायत ही वसी सल्तनत कायम की। बाज़ तारीख़ दां ओगोस खान की सल्तनत को दुनिया की वसी तरीन सल्तनत में शुमार करते हैं और ओगोस को वही बादशाह करार देते हैं जिसे कुरान मजीद में ज़ुल्क़रनैन कहकर पुकारा गया है। लिहाजा जब उसे खबर मिली कि अरब के सरजमीन में एक शख्स ने पैगंबर होने का दावा किया है और उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसने देदे कुरकुत को अपना सफ़ीर बनाकर अरब भेजा। लिहाजा देदे कुरकुत मक्का पहुँचे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो हुजूर पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। आप कुछ अरसा हुजूर की खिदमत में ही रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देदे कुरकुत को कुस्तुनतुनिया की फ़तह की खुशखबरी देते हुए फरमाया कि तुम यानी तुर्क लोग यकीनन कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। जो लश्कर उसे फ़तह करेगा वो बेहतरीन लश्कर होगा और उस लश्कर का अमीर बेहतरीन अमीर होगा। देदे कुरकुत कुछ दिन तक मक्का में ही मुकीम रहे और दीन सीख कर वापस अपने वतन लौट गए। वतन पहुंचकर देदे कुरकुत ने ओगोस खान को भी इस्लाम की दावत दी, लिहाजा वो भी मुसलमान हो गया। देदे कुरकुत ने ओगोस खान को उस अजीम पेशन गोई के बारे में भी बताया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी थी। लिहाजा ओगोस खान ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की इस पेशन गोई को अपने दीनी फ़र्ज़ और रिवायत का हिस्सा बना लिया। यहीं से अक्साकिल या सफ़ेद दाढ़ी वाले खुफिया तंजीम की इब्तदा होती है। ओगोस खान के हुक्म से देदे कुरकुत ने साल 608 ईस्वी में इस तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना, पूरी ज़मीन पर अल्लाह की हुकूमत को कायम करना, एक मजबूत इस्लामी रियासत का क़याम करना और तुर्कों को मजबूत करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुर्कों के कमान में लाना था।
इब्तदा में इस तंजीम में सिर्फ 50 अरकान शामिल थे। इस तंजीम का पहला नाम बोरू बुदुन था, जिसके इलामत और निशान तुर्कों में बहादुरी की पहचान यानी भेड़िया हुआ करता था। बोरू बुदुन बाद में सफ़ेद दाढ़ी वाले के नाम से मशहूर हुए और आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों के तमाम बड़े कबीलों ने उनकी सरदारी कबूल कर ली। मशहूर तारीखदां रशीदुद्दीन हमदानी की तहरीरों और तुर्कों के देवमालाई दास्तान देदे कुरकुत नामी किताब में अक्साकिल की तफसीली तारीख दर्ज है। कहते हैं कि देदे कुरकुत ने 200 साल की लंबी उम्र पाई थी और इस अरसे में उन्होंने सफ़ेद दाढ़ी वाले इस तंजीम को बहुत मजबूत बना दिया था। इस तंजीम में ज़हीन बुज़ुर्ग, दरवेश, आलिम दीन, सूफिया कराम, मुजाहिदीन और बहादुर सिपाही शामिल हुए और इस तंजीम में बाकायदा खुफिया जासूसी का निज़ाम भी तरतीब दिया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक ओगोस सरदारों ने अक्साकिल के ज़िम्मे एक मिशन सौंपा, जो मिशन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सच साबित करना। इसके लिए उन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने कुस्तुनतुनिया में हाजिया सूफिया के सामने नस्ब मुजस्समे के हाथ में मौजूद ग्लोब को अपना हदफ बनाया। इस गेंदनुमा ग्लोब को तुर्क सुर्ख सेब कहा करते थे, जिसके बारे में ये मशहूर था कि जिस किसी का भी उस पर कब्ज़ा होगा सारी दुनिया उसकी हुक्मरानी में आ जाएगी। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इस मुनासबत से अपने जासूसों के लिए कोड वर्ड्स मुंतखब किए, यानी एक शख्स पूछता कि ए मुसाफिर तुम्हारी मंजिल क्या है, तो दूसरा जवाब देता किंजुल इल्मा यानी सुर्ख सेब। ये सफ़ेद दाढ़ी वाले सियासी मैदान और जंगों से दूर रहा करते थे, लेकिन तुर्क सरदारों को खुफिया मालूमात फराहिम करते और उनकी भरपूर मदद किया करते थे। आसान लफ्ज़ों में हम इस तंजीम को तुर्कों का सीक्रेट इंटेलिजेंट या किंग मेकर भी कह सकते हैं, जिन्होंने पूरे तुर्क रियासतों में अपने जासूसों का जाल फैला रखा था। बहरहाल तुर्कों की पहली मुस्लिम हुकूमत यानी सल्जूक सल्तनत को कायम करने में इन सफ़ेद दाढ़ी वालों का एक अहम किरदार था। उन लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबात के दौर में बहुत अच्छी तरह से जासूसी का एक जाल फैला रखा था, जिसके ज़रिया मंगोलों और रोमियों के किसी भी हरकत के मुताल्लिक सल्जूक सुल्तान को पल पल की खबर मिलती रहती थी। बहरहाल जब सल्जूक सल्तनत का ज़वाल हुआ तो फ़तह कुस्तुनतुनिया और इलाही निज़ाम को कायम करने के लिए एक अजीम इस्लामी रियासत की ज़रूरत थी। इसलिए सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इस काम के लिए तुर्कों के सबसे बहादुर कबीले यानी काई कबीले को मुंतखब किया। अक्साकिल ने काई सरदार सुलेमान शाह की हर मुमकिन मदद की और ख़ुद सुलेमान शाह इस तंजीम के मेंबर थे। उनकी वफ़ात के बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों ने ही सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगुल गाज़ी को सोगोत यानी बाज़नतीनी सरहद पर बसने में मदद की। यहाँ अक्साकिल की मदद से अर्तुगुल गाज़ी ने उन इलाकों को फ़तह किया जहाँ सलीबी और मंगोल सरपसंदी फैलाकर फसाद मचा रहे थे। बाद में जब अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो इसमें इन सफ़ेद दाढ़ी वालों का बहुत बड़ा हाथ था। उस्मानी सुल्तान सफ़र या जंग के हालात में सबसे पहले उन सफ़ेद दाढ़ी वालों से ही राब्ता किया करते और उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई भी काम सर अंजाम न देते थे। ये तंजीम उस्मानी हुकूमत के दौर में बज़ाहिर गोशा नशी थी, यानी ये लोग दूसरों से अलग थलग और गायब रहते थे, लेकिन उनकी निगाहें तुर्क और मुस्लिम दुनिया पर होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो कुस्तुनतुनिया के मुताल्लिक थी उसे सच साबित करना ही उनका असल मकसद था। और आखिरकार जब साल 1453 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया और तुर्क किंजुल इल्मा तक पहुंच गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई सच साबित हुई। लिहाजा अब अक्साकिल का मकसद पूरा हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता ये तंजीम ख़त्म हो गई। फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद इस खुफिया तंजीम का ख़ात्मा हो गया, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने 19वीं सदी में दोबारा सफ़ेद दाढ़ी वालों के तर्ज पर एक खुफिया तंजीम बनाने की कोशिश की थी, मगर अरब हुक्मरानों की साजिशों और यूरोपी ताकतों के दबाव की वजह से यूरोप का ये मर्द बीमार इसमें कामयाब न हो सका और आखिरकार अजीम उस्मानी सल्तनत का भी ख़ात्मा हो गया।
बाज लोगों का मानना है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले दरअसल कभी ख़त्म न हुए थे, बल्कि वो सिर्फ ज़ेरे ज़मीन चले गए थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन आज भी किर्गिस्तान के इलाकों में ये खुफिया तंजीम मौजूद हैं जो तुर्की के हालिया सदर तैयब उर्दुगान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए कोशां हैं। बहरहाल कुर्ब क़यामत में भी कुस्तुनतुनिया का जिक्र मिलता है और उस वक्त तुर्क मुसलमानों का बड़ी बड़ी जंगों में अहम किरदार का जिक्र मिलता है। चुनांचा ये भी मुमकिन है कि उस वक्त सफ़ेद दाढ़ी वालों का दोबारा ज़हूर हो और वो एक नए हदफ और मकसद के लिए सरगर्म हो जाएं।